नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद दिलचस्प कहानी हरिहर काका की, जो हमारे समाज के बदलते रिश्तों और इंसानी भावनाओं को बड़ी गहराई से दिखाती है। हरिहर काका, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। हरिहर काका पाठ के लेखक मिथिलेश्वर हैं, जिन्होंने ग्रामीण जीवन की सच्चाई को उजागर किया है। यह कहानी स्वार्थ, लालच और पारिवारिक रिश्तों के खोखलेपन पर आधारित है। हरिहर काका एक वृद्ध व्यक्ति हैं, जिनके पास काफ़ी संपत्ति है। काका के भाई और भाभी उनसे केवल उनकी संपत्ति के कारण अच्छा व्यवहार करते हैं। काका का अपना कोई परिवार नहीं है, जिससे वे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। उनके भाई उनकी संपत्ति हड़पने के लिए चालाकी भरा व्यवहार करते हैं। गांव के पंडित भी धार्मिक रीति रिवाजों और पूजा पाठ के माध्यम से उनकी संपत्ति पर अधिकार जमाना चाहते हैं। हरिहर काका को धर्म के नाम पर भावनात्मक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। काका के मन में असुरक्षा की भावना बनी रहती है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार पर भरोसा नहीं है। परिवार के लोग और पंडित दोनों हरिहर काका के लिए लालच से प्रेरित हैं। हरिहर काका को घर में सम्मानित सदस्य के बजाय एक बोझ की तरह देखा जाता है। समाज में धर्म और रिश्तों के नाम पर पाखंड का प्रदर्शन किया जाता है। कहानी का मुख्य उद्देश्य संपत्ति के कारण संबंधों में दरार और स्वार्थ को दिखाना है। हरिहर काका खुद को असहाय महसूस करते हैं और आत्मनिर्णय की स्थिति में आते हैं। अंत में हरिहर काका अपनी संपत्ति का दान करने का निर्णय लेते हैं। यह निर्णय उनके परिवार और गांव वालों को एक बड़ा झटका देता है। कहानी रिश्तों की सच्चाई और लोगों के स्वार्थी स्वभाव को गहराई से उजागर करती है। हरिहर काका का निर्णय दर्शाता है कि संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण आत्मसम्मान और स्वतंत्रता है। यह पाठ हमें सिखाता है कि रिश्तों में प्रेम और सम्मान स्वार्थ से अधिक मूल्यवान होते हैं। हरिहर काका कहानी एक सामाजिक और नैतिक पाठ है, जो पाठकों को सच्चे रिश्तों का महत्व समझने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर लिखी गई इस कहानी में पारिवारिक संबंधों में व्याप्त मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। मानवीय संवेदनाओं पर चोट करती हुई इस कहानी में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि जमीन जायदाद के कारण कई बार व्यक्ति अपनों के बीच भी पराया हो जाता है। साथ ही यह कहानी बदलते पारिवारिक मूल्यों का भी अभिव्यक्त करती है। कथाकार ने हरिहर काका के द्वारा वृद्ध व्यक्ति की स्थिति को व्यक्त किया है कि किस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति परिवार का प्यार और अपनापन पाने की चाह रखता है, और जो उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य स्वार्थ के वशीभूत हो गए हैं। कोई भी बिना स्वार्थ के उनकी सेवा नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी ओर धर्म के नाम पर ठगने वाले धर्माचार्यों की स्वार्थ लिप्सा को अभिव्यक्त करते हुए धर्म की आड़ में पल रही हिंसा वृत्ति को भी उजागर किया गया है। यह कहानी आज के ग्रामीण जीवन के ही नहीं, बल्कि शहरी जीवन के यथार्थ को भी बखूबी अभिव्यक्त करती है। धन्यवाद।